दोनों जगह के स्थानांतरण के लिए लिख करके दिया है। उस पर शासन ने विचार भी किया है और उसके लिए फिर मैं बताऊंगा, उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है। जब तक प्रस्ताव पर कोई शासनादेश ना आ जाए तब तक हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। हमें पूरी उम्मीद है कि ज़िले के अंदर और बाहर दोनों पर सरकार विचार कर रही है। इसलिए कोई भी आदेश, कोई भी पॉलिसी जब तक बाहर नहीं आती तब तक हम सबको पूरी उम्मीद है कि दोनों पर सरकार विचार करके उसे पूरा करेगी। यदि किसी कारणवश कुछ रह भी जाता है तो आगे उसको कराने का काम संगठन करेगा। आप लोग मानदेय वृद्धि पर बहुत सवाल करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अभी ये सवाल करने का समय नहीं है। हमने 12 महीने का भी मांगा है, हमने 62 साल भी किया है, संगठन ने सब कुछ लिख करके दिया है। अब मैटर यह है कि सरकार क्या विचार करके आपको कितनी धनराशि बढ़ा रही है, ये सरकार का मैटर है। हमने स्थायीकरण भी मांगा है। हमने महंगाई के अनुरूप स्थायीकरण होने तक महंगाई के अनुरूप मानदेय देने की बात कही है और हमने कोई भी संख्या नहीं लिखी है कि हमको कितना चाहिए। हमको अधिक से अधिक जितना मिल जाए, जितना अधिक से अधिक मिल जाए हमको उतना चाहिए। अजय जी जुड़ गए हैं हमारे बनारस से, जिला अध्यक्ष साथी लगातार पैरवी कर रहे हैं, आपको धन्यवाद। और मैं पुनः एक बार आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि अनावश्यक टिप्पणियों से बचें और आपस में प्रतिद्वंद्विता न करें। जो भी करना है शासन और सरकार से मिल करके, बैठ करके, बात करके हमारी जो 7 साल की दीवार बनी है उस दीवार को तोड़ना है और अपने मानदेय में। आप सभी का आज की इस वीडियो में फाइनली शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर की वार्ताएं शासन स्तर पर हुई हैं। वार्ताओं के क्रम में कुछ ऐसे आश्वासन मिले हैं जिन्हें देखकर अब लगता है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए हाल ही के अंदर का कुछ आश्वासन है उसके ऊपर हम चर्चाएँ करेंगे। अभी आपने एक डिबेट का थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, उस क्लिप को पूरा दिखाएंगे। डिबेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। अधिक से अधिक वृद्धि कराने के लिए लगातार हम लोग पैरवी कर रहे हैं। उसके लिए माननीय एमएलसी, माननीय मंत्री जी, शासन में अधिकारियों से लगातार हम लोग मिल करके पैरवी कर रहे हैं। आप लोगों को बस केवल और केवल सोच समझकर आप लोगों से भी जो पैरवी हो सके, हम तो कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि हम ही अकेले पैरवी कर सकते हैं। आप भी अपने माननीय विधायक से मिल सकते हैं, आप भी अपने क्षेत्रीय विधायक, माननीय मंत्री जी, एमएलसी गण से मिल करके अपनी बात रख सकते हैं और आपको स्वयं वह बताएंगे कि शासन स्तर पर क्या प्रक्रिया चल रही है। हमने जब उस दिन बोला तो बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी हुई, लेकिन उसके जस्ट दूसरे दिन माननीय एमएलसी परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी ने एक चैनल के डिबेट पर जब बोला और बताया तब लोगों ने कहा नहीं ठीक था। साथियों, जब देखिए हमारी मुलाकात प्रमुख सचिव महोदय से होती है, हमारी मुलाकात माननीय मंत्री जी से होती है, हमारी मुलाकात महानिदेशक महोदया से होती है, निदेशक सर से होती है, जिससे जिससे होती है वहाँ से जो भी आउटपुट निकल के आता है वही आपको बताया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हमारे संबंध में माननीय एमएलसी महोदय की हुई थी। उन्होंने जो भी बताया वही चीज़ हमने आपके सामने रखा, उसमें 1% का कोई भी अधिक नहीं था। और उसका जो कहते हैं क्रॉस चेक, तो वो